गुड इवनिंग फ्रेंड्स। विद्युत पति की ओर से मैं वैद्य श्रेष्ठ पालोड़िया आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत करता हूँ। हमारे साथ आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर धारा मैडम कनेक्ट हो चुके हैं। धारा मैडम है वो विद्युत पति की ओर से जो भी डिस्टेंस लर्निंग के क्लासेस होते हैं उसके रेगुलर टीचर है और फैकल्टी है। मैडम MS आयुर्वेद है, 4 साल से विद्युत पति के साथ जुड़े हुए हैं और जो भी डिस्टेंस लर्निंग में पर्टिकुलरली संहिता का जो पोर्शन होता है उसमें कैसे पढ़ाना है, जैसे कि पिछले क्लास में बताया था मैडम ने, क्या हम किस पैटर्न से पढ़ाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं, तो वो पूरा डिस्टेंस लर्निंग की बैच का मैडम ही कंडक्ट करती है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं धारा मैडम को विनती करता हूँ कि जो प्रीवियस सेशन था वहाँ से ही कंटिन्यू चरक संहिता का जो हमारा आज का ये क्लास है वो कंटिन्यू करें। धारा मैडम। थैंक यू सर। आई होप जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुआ है वो गुजराती में चाहते हैं तो मैं गुजराती में स्टार्ट करूं, कोई हिंदी चाहता है तो बताइए। कोई ने जरूर है हिंदी नहीं? आई थिंक गुजराती सेशन ओके रहશે बराबर सर? ओके, वन रिप्लाई। ओके 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 લાસ્ટ સેશનમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 વિશે જોયું હતું। આજે આપણે સેકન્ડ થર્ડ ફોર્થ ચેપ્ટર સુધી આગળ જઈશું। સેકન્ડ ચેપ્ટર છે આ અપમાર્ગ તંદુલીય અધ્યાય। આ અધ્યાયમાં મેઇન 3 વસ્તુઓ જોવાની છે। ફર્સ્ટ ને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે યવાગુઓ, જે એક્ઝામમાં ખાસ પૂછાય છે, બરાબર। બાકી રેફરન્સ તરીકે યુક્તિનું મહત્વના રેફરન્સ છે અને ચિકિત્સીય ગુણ વિશે છે, જે એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી। આ ચેપ્ટરમાં આપણે માત્ર ને માત્ર યવાગુઓ પર ધ્યાન આપીશું। ફર્સ્ટ ઓફ પેલા 4 શ્લોક નંબર 3, 4, 5, 6 શિરો વિરેચનીય દ્રવ્ય વિશે કીધું છે, બરાબર। તો ટોટલ દ્રવ્ય આપણે જોવા જઈએ તો 25 છે। ઓકે, someone need in Hindi session? ઓકે, ओके, हम अपना सेशन हिंदी में लेंगे। वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स नीड हिंदी मीडियम। ओके, चैप्टर नंबर 2 अपामार्ग तंदुलीय। इस चैप्टर में 2 से 3 पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए हमें याद करना है वो है 28 यवागुओं, और रेफरेंस के हिसाब से युक्ति और चिकित्सीय गुण, ये 3 पॉइंट है। यवागु पे हमारा ज्यादा फोकस रहे। सबसे स्टार्टिंग में श्लोक में जो भी ड्रग दिए गए हैं उसमें पंचकर्म रिलेटेड सारे ड्रग्स है, वो सारे ड्रग्स याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें नाम देखने हैं एक बार, जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए, और कोई डिसीज जो उसके लिए स्पेसिफिकेशन बताए हैं वो, जैसे श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6 सारे सिरो विरेचनीय द्रव्य के बारे में बताया है। सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है। उसमें टोटल 25 ड्रग्स है, और श्लोक नंबर 6 में गौरव शिरसह सूले पिनसे अर्धा भेदके कृमि व्याधि अपस्मारे घ्राणनाश से प्रमोहक, इन सभी डिसीज में सिरो विरेचन के लिए बताया है। तो ये सिर्फ एक बार पढ़ना है, डिटेल में आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 7 और 8, वमन द्रव्य के बारे में बताया है। उसमें 10 ड्रग्स है, और स्पेसिफिकली श्लोक नंबर 8 के फर्स्ट पाद में बताया है कि उपस्थित श्लेष्म पीते व्याधि आमाशय आश्रित,
तो वमन के लिए जो भी ड्रग्स है वो आमाशय में यदि दोष स्थित है, व्याधि आमाशय आश्रित है, तो उसके लिए बताए हैं। टोटल 10 ड्रग्स वमन के लिए दिखाए हैं। नेक्स्ट श्लोक 9 और 10 उसमें विरेचन द्रव्य के लिए बताया है। यदि पक्वाशय के लिए, पक्वाशय में दोष है तो उसके लिए विरेचन का इंडिकेशन किया गया है और इसमें 15 ड्रग्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है आस्थापन द्रव्य 11, 12, 13 उसमें जो भी ड्रग्स है वो आस्थापन बस्ती बनाने में यूज होते हैं और उसमें सबसे पहले पाटला का रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, उसमें देखा जाए तो सारे 10 मूल के द्रव्य है, 4 प्रकार के स्नेह दिए गए हैं और 5 प्रकार के लवण दिए गए हैं। आस्थापन द्रव्यों में सारे जो भी ड्रग्स है वो 10 मूल के ड्रग्स है। स्नेह जो दिए गए हैं वो चारों प्रकार के स्नेह दिए गए हैं उसमें, और 5 लवण का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। यदि इस चैप्टर में देखा जाए तो जो ड्रग्स का कलेक्शन आस्थापन बस्ती के लिए यहाँ पे 10 मूल दिया गया है। जब हम 4th चैप्टर देखेंगे षड विरेचन शतनीय, तो उसमें शोथ हर गण में 10 मूल द्रव्य के उल्लेख दिया गया है। लेकिन आस्थापन द्रव्य के लिए अपमार्ग तंदुलियों में रेफरेंस है आस्थापन द्रव्य का 10 मूल के सारे ड्रग्स, और उसमें स्पेसिफिक कंडीशन भी दी गई है कि कब कब करना है। तो श्लोक नंबर 13 में उदावर्ते विबंधेषु यज्जुत्यात् आस्थापनेषु च, तो उदावर्त और विबंध के लिए आस्थापन बस्ती का प्रयोग दिया गया है और उसमें 10 मूल का रेफरेंस है। फिर लास्ट में अनुवासन द्रव्य दिया गया है, बस्ती की कल्पना के बारे में बताया है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले रेफरेंस हमें जो याद रखने हैं वो है अभी तक सारे पंचकर्म रिलेटेड द्रव्य दिए गए हैं। तो श्लोक नंबर 15 में आप देखिए, पंचकर्माणि कुर्वन्ति मात्रा कालो विरेचने, मीन्स आचार्य चरक ने पंचकर्म के बारे में सिद्धि स्थान में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन सूत्र स्थान चैप्टर 2 में ही सबसे पहले पंचकर्म वर्ड का यूज किया गया है। सबसे पहले पंचकर्म वर्ड चरक सूत्र चैप्टर नंबर 2 अपामार्ग तंदुलिया में दिया गया है और उसमें बताया कि मात्रा और काल का विचार करके हमें पंचकर्म करना है। नेक्स्ट, पंचकर्म को किस तरह से करना है, युक्ति से करना है, उसका इंपॉर्टेंस दिया है कि मात्रा काल आश्रय या युक्ति ही, श्लोक नंबर 16। ठीक है, तो पंचकर्म के लिए भी मात्रा काल विचारयन एंड युक्ति के लिए भी मात्रा काल आश्रय या युक्ति ही। तो दोनों का विचार करने के लिए मात्रा कितना लेना है और समय क्या होना चाहिए, काल क्या है, वो इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत सारे ड्रग्स से हो रही है। शिरोविरेचन्य के लिए अपामार्गस्य बीजानी से, वमन के लिए मदन फल, विरेचन के लिए त्रिफला, आस्थापन के लिए पाटला। तो जो भी फर्स्ट ड्रग दी है वो श्रेष्ठ है। ठीक है, मदन फल है वो वमन के लिए है, तीव्रत है वो विरेचन के लिए है, पाटला है आस्थापन के लिए है, अपामार्ग है वो शिरो विरेचन के लिए है। हम ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक जो पहले स्टार्टिंग में दिया गया। अभी एग्जाम में जो हमें मोस्ट फोकस करना है वो है यवागु। टोटल 28 यवागु दी गई है, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले श्लोक नंबर 18 शूलनाशक यवागु दी गई है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है एनआईएम में, उदयपुर की जो भी कॉम्पिटिटिव है एग्जाम उसमें भी। तो सिंपल कि भी शूलग्नि यवागु में क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो पंचकोल के जो भी ड्रग है, पिपली मूल चव्य चित्रक नागर, ठीक है, ये है शूलनाशक और दीपनीय यवागु दीपनीय शात शूलग्नि च साधिता। तो दीपनीय और शूलग्नि यवागु है उसमें पंचकोल का यूज है। फिर पाचनी ग्राही सिंपल है, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। फिर अतिसार के लिए यहाँ पे आपको खास याद रखना है श्लोक नंबर 20-21 पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक, रक्त अतिसार नाशक और आम अतिसार नाशक पेय।
तो ये तीनों आपको डेफिनेटली याद करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एज ए स्टेटमेंट बना के, क्योंकि अतिसार है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे सारी तीनों कंडीशन दी गई है कि भाई यदि आमातिसार है तो हम क्या करेंगे, उसमें अतिविषा लेना है सूंठ के साथ, ठीक है। रक्त अतिसार नाशक है तो उसमें क्या लेना है, उसमें कृष्णपर्णी है, उत्पल है, नागर है। और पीत और श्लेष्म अतिसार नाशक है तो उसमें हमें क्या करना है, तो उसमें शालपणी, बलाबिल्व, कृष्णपर्णी च साधिता। तो 2021 और 22 में जो अतिसार का है उसका एक आप पूरा नोट्स बना लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है मूत्रकुच। मूत्रकुच में हमें याद रखना है स्पदंता कंटकारिभ्याम मूत्रकुचे सपाणितम, ठीक है। यहाँ पे सपाणितम वर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्वदंता और कंटकारी, देखो कंटकारी जैसे ही माइंड में आता है तो कास पास हमें याद आता है, लेकिन यहाँ पे स्वदंता कंटकारिभ्याम ये दोनों है हमारे पास, तो वो मूत्रकुच है, क्योंकि स्वदंता तो हमें पता ही है कि वो यूपीआई पे काम करता है। फिर आप आ जाइए कृमिनाशक, ऑब्वियसली विडंग है सबसे पहले तो हमें याद आ ही जाएगा, सिंपल है। पिपाशा नाशक में द्राक्षा है, सारीवा है, तितली, मधुर, नागरे, ठीक है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछी गई है वो सब है। विषग्नि सोमराजी पाचिता, तो विषनाशक यवागु में बाकुची से सिद्ध क्वाथ का यूज किया गया है। फिर ब्रूहणी है, कर्षणी है, तो श्लोक नंबर 25 में आज यदि आप देखें तो वराह निर्यु है यवागु ब्रूहणी मता गवेधुका मुष्टाभ्याम कर्षणिया समाक्षिका, तो ब्रूहण और कर्षण के लिए जो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। वराह मांस के लिए ब्रूहण यवागुर है और गवेधुका और उसका मधु के साथ सेवन बताया है वो कर्षणीय यवागु है। फिर स्नेहनी, रुक्षणी, ठीक है। श्लोक नंबर 27 आ जाइए। श्वास काश नाशक यवागु दश मूला श्रुता काश हिक्का श्वास कफा पहा, ओके। श्वास काश में हमें ना ही कंटकारी को याद करना है, ना ही तालिश और कोई ऐसी ड्रग को याद नहीं करना है। यहाँ पे हमें 10 मूल याद करने हैं, क्योंकि 10 मूल जब भी आता है तो हमें अभी चैप्टर नंबर 2 में ही हमने आगे देखा कि आस्थापन के जो भी ड्रग्स है उसमें सारे 10 मूल है। तो थर्ड ड्रग लेंगे आप तो उसमें 10 मूल है, लेकिन यवागु में यदि 10 मूल से पकाई यवागु है तो वो काश श्वास में के लिए बताया है, ठीक है। यदि पक्वाशयगत वात है, पक्वाशय रुझापहा, तो यमके मदिरा सिद्धा, यहाँ पे मदिरा का यूज किया गया है। फिर रेचनी, भेदनी, वो सब पढ़ना है, उसमें से इतना नहीं पूछा जाता है। इंपॉर्टेंस है श्लोक नंबर 30, घृत व्यापद नाशक यवागु और तेल व्यापद नाशक यवागु, तो तक्र सिद्ध यवागु घृत व्यापद नाशिनी तेल व्यापद सस्ताश्यात तक्र पीण्याक साधिता, तो तक्र सिद्ध यवागु एंड तक्र पीण्याक सिद्ध यवागु, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो जैसे ही हम स्नेह याद करते हैं तो घृत तेल वसा मजा, इस तरह से हम याद रखते हैं। जो हमारा सीक्वेंस एक पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं तो एक माइंड में है घृत तेल वसा मजा, तो घृत सबसे पहले है, तेल सेकंड नंबर पे है। तो सिर्फ चक्र सिद्ध यवागु है तो वो घृत व्यापद नाशनी है, चक्र पीण्याक साधिता है तो वो तेल व्यापद नाशनी है। या फिर आपने पहले से याद किया हो तो वो आप कंटिन्यू कीजिए, नया कुछ मत सीखिए। नेक्स्ट है विषम ज्वर के लिए, ठीक है। ज्वर के चैप्टर में आपने बहुत सारे योग याद किए होंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक यवागु याद करना है हमें, तो गव्य मांस रसे सो अम्ल विषम ज्वर नाशिनी, ओके। गव्य मांस रस में अम्ल द्रव्य के साथ, दाड़िम ले सकते हो यार कुछ भी, तो विषम ज्वर नाशन के लिए गव्य मांस रसे स अम्ल विषम ज्वर नाशिनी। फिर शुक्र वह स्रोत के लिए बताया श्लोक नंबर 32, ताम्रचूड से सिद्ध रेतो मार्ग रुजापहा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और हम जब चिकित्सा स्थान में वाजीकरण का चैप्टर है उसमें भी बहुत सारे मांस रस का यूज दिया गया है, उसमें एक ताम्रचूड़ा रस है, वहां पे भी रिपीट होगा, तो ये इसका रेफरेंस चिकित्सा स्थान में भी मिलेगा हमें। तो ताम्रचूड़ा रस सिद्ध रेतो मार्ग रुजापह।
फिर नेक्स्ट है उपोदिका दधिभ्याम तो सिद्धा मद विनाशिनी, क्योंकि मदनाशक यवागु में उपोदिका दधिभ्याम, दधि का यूज यहाँ पे किया गया है। फिर शुद्धा के लिए है। तो 28 में से आप देखा जाए तो 15 इतनी यवागु है जो हमें खास रिपीटेडली याद करनी है। उसमें शूलनाशक, सारी अतिसार, पित्त कफज अतिसार, रक्त अतिसार, आमातिसार, मूत्रकृच की यवागु, कृमिनाशक यवागु, ब्रूहणीय और कर्षणीय यवागु, श्वासकाश यवागु, घृत व्यापदनाशन और तेल व्यापदनाशक यवागु, विषम ज्वर नाशक यवागु, वृष्य जो शुक्र स्रोतस के लिए बताया है वो यवागु। तो इतनी यवागु ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चक्रपाणी ने चैप्टर नंबर 2 की एक टीका में दिया गया है कि वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम, रस प्रधानम आहार द्रव्यम। तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये भी जो भी औषध यूज कर रहे हैं उसमें यदि वीर्य प्रधान वर्क हो रहा है तो वो औषध के लिए है, और यदि हम रस प्रधान बात करेंगे तो वो आहार द्रव्य के लिए है। चक्रपाणी ने इसके बारे में बताया है। यदि हम चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 इसको देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 जो यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट दी गई है वो अंतः परिमार्जन के लिए है। ओके, शिरोविरेचन, वमन द्रव्य, विरेचन द्रव्य, आस्थापन द्रव्य, फिर सारी यवागु दी है। तो अंतः परिमार्जन के लिए ये पूरा चैप्टर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर अब हम देखेंगे, उसमें है बहिर्परिमार्जन चिकित्सा। उसमें क्या है, लेप दिए गए हैं, प्रलेप है, डिसीज के हिसाब से दिए गए हैं, कौन कौन से है, तो वो बहिर्परिमार्जन ट्रीटमेंट है। और जब हम 4th चैप्टर जाएंगे, ठीक है, जिसमें सारे महाकषायों का वर्णन है, तो उसमें अंतः परिमार्जन भी है और बहिर्परिमार्जन दोनों है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में बस इतना ही करना है और ये याद रखना है कि ये अंतः परिमार्जन चिकित्सा दी गई है। चैप्टर नंबर 3 है आरगवधी अध्याय। ठीक है, यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसके श्लोक का फर्स्ट वर्ड क्या है उससे चैप्टर का नाम दिया गया है। सेकंड चैप्टर में भी ऐसा है और थर्ड चैप्टर में भी। थर्ड चैप्टर में मेनली हमें प्रदेह का वर्णन दिया गया है और टोटल 32 प्रदेह दिए गए हैं, जो एक तरफ से बाह्य परिमार्जन चिकित्सा है, बाह्य परिमार्जन और बाह्य परिमार्जन। ये एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। आपको सारे ड्रग याद करने की जरूरत नहीं है, आपको डिटेलिंग में ओके बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं, नियरली 29 to 30 अराउंड। सभी श्लोक को एक एक करके पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट है और कितने लेप दिए गए हैं किसके लिए, बस उतना ही याद करना है। आपको एक शायद स्लाइड शेयर दिख रहा होगा जिसमें मैंने फोटो शेयर किए हैं। इम्पोर्टेंट चीज इतनी ही है। टोटल 32 प्रदेह का वर्णन किया गया है, उसमें हमें 3 से 4 याद करने हैं, बाकी सब एक एक है। जैसे हम सबसे पहले याद करें तो कुष्ठघ्न लेप 15 है, 15 मैक्सिमम इन नंबर। तो कुष्ठ डिसीज भी ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे टाइप्स भी है, तो हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं और 15 आप अपने इजीली याद कर सकते हैं। सेकंड है 4, वात हर 4 लेप दिए गए हैं। वात के टाइप 5 है लेकिन उसके लिए जो लेप बताए हैं वो 4 है। फिर वात रक्त के साथ है, वात रक्तघ्न लेप, तो वो 3 दिए गए हैं। वात रक्तघ्न लेप है वो 3 दिए गए हैं। शिरः शूलघ्न लेप 2 दिए गए हैं। शिरः शूलघ्न लेप 2 दिए गए हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हेमिस्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। दाह शामक लेप 2 दिए गए हैं, तो शिरः शूलघ्न और दाह शामक 2 है। बाकी आपको कुछ याद मत कीजिए, बाकी सब एक एक है। जैसे उदरशूल नाशक लेप 1 है, विषघ्न लेप 1 है, स्वेदहर लेप 1 है, पार्श्वशूल नाशक लेप 1 है, शीतनाशक लेप 1 है, दुर्गंधनाशन लेप 1 है। आप सिर्फ 4 नाम याद रखिए। जैसे कुष्ठघ्न सबसे ज्यादा 15 लेप है, वातहर ओनली वातहर लेप
4 है, वात रक्त के साथ है तो 3 लेप है, शिरोशूल और दास शामक 2 लेप है, बाकी जो भी पूछा जाए वो एक है। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। चैप्टर में यदि हम देखा जाए तो मनःशिला का सबसे ज्यादा यूज किया गया है। जितने भी श्लोक है हर एक योग में आपको मनःशिला के बारे में बहुत रेफरेंस मिलेगा। स्टार्टिंग के जो श्लोक है, श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर में, ठीक है, उसमें कुछ हर सारे लेप दिए गए हैं, टोटल 15 है। उसमें से फर्स्ट 6 के बारे में स्पेसिफिकली ऐसा दिया गया है कि उसमें गोरोचन की भावना देना है और सरसों तेल के साथ इसका यूज करना है। तो सिंपल है, कुछ हर लेप की भावना में गोरोचन है और उसको सरसों तेल के साथ यूज करना है, ठीक है। फिर श्लोक नंबर 10 में मनःशिला दिया गया है, श्लोक नंबर 11 में मनःशिला लेप दिया गया है, श्लोक नंबर 15 में मनःशिला है, ठीक है। फिर आप आ जाए श्लोक नंबर 20, उदरशूल नाशक के लिए चक्रेण युक्तम यवम चूर्ण उष्णम क्षारम अर्ति जठरे निर्हित्यात्। यहाँ पे यव चूर्ण मीन्स के यव के क्षार के साथ लेना है और उसे छाछ के साथ पीना है। तो सिंपल एक योग दिया गया है, तो हम इसे थोड़ा सा याद कर सकते हैं, बाकी कोई भी लेप डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट में आ जाइए श्लोक नंबर 28, विषनाशक लेप में हमें पता ही है शिरीष जो है वो विषग्न है, तो विषम शिरीरस्तु सिंधु वारह, ओके। निर्गुंडी के लेप के साथ शिरस्वक और निर्गुंडी का लेप विषनाशक के लिए यूज होगा, ठीक है। तो बस इतना ही है। लास्ट में आ जाइए, लास्ट श्लोक 30, इह अत्रिज, ठीक है। यहाँ पे अत्रिज ऐसा वर्ड है जो हमें आपको रेफरेंस के तौर पे याद करना है। सिद्धम अनुवाद शास्त्र द्वत्रिंशतम, ओके, द्वत्रिंश मीन्स के 3 + 2 32, ओके। सिद्धम महर्षि पूज्य, तो महर्षियों ने तो भगवान आत्रेय ने 32 लेप का वर्णन किया है। बस चैप्टर 3 यहाँ पे खत्म होता है, इसमें इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें आपको ज्यादा टाइमिंग की जरूरत पड़ेगी प्रिपरेशन के लिए। जैसे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 है षड विरेचन शताश्रय अध्याय, जिसमें हमें अंतः परिमार्जन और बहिः परिमार्जन दोनों के रेफरेंस मिलते हैं। काफी सारे लोगों के लिए ये चैप्टर कभी पढ़ा नहीं होगा या फिर एग्जाम के लिए सिर्फ प्रिपेयर किया होगा, ठीक है। सेकंड ईयर में रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक रहते हैं जिसमें हम ज्यादा मार्क कवर कर सकते हैं, तो हम ये उस टाइम पे नहीं करते। लेकिन हमें थियोरी के बेस पे नहीं करना है, सिर्फ अभी हमें याद करना है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, तो इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिवीजन की जरूरत बहुत है, क्योंकि न्यूमेरिक्स को याद करने के लिए हमें उसे बार बार रिवाइज करना पड़ता है। यदि आपने कर लिया 1 महीने तक आपको याद है, फिर छूट गई आपकी प्रैक्टिस, तो फिर 3 महीने के बाद याद नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको न्यूमेरिक्स और ऐसे याद करना पड़ेगा रिवीजन के तौर पे। तो सबसे पहले पहला श्लोक, श्लोक नंबर 3, इस श्लोक में क्या दिया है? तो षड विरेचन शतानी मीन्स 600, षड और 100 into 6 600, टोटल 600 विरेचन योग दिया गया है। यहाँ पे चक्रपाणि ने ऐसा बताया कि विरेचन से हमें वमन और विरेचन दोनों लेने हैं, ठीक है। विरेच्यन्ते शरीर आभ्यंतरम बल दोषम बहिष्क्रियन्ते इति विरेचन, ये शरीर के आभ्यंतर दोष को ऊर्ध्व और अधो मार्ग से बाहर निकलते हैं तो उसे विरेचन कहते हैं। आप सबने ये सीधे स्थान में पढ़ा होगा, ठीक है। तो टोटल वमन और विरेचन सभी मिला के टोटल विरेचन योग है 600, और विरेचन के आश्रय है 6, तो यहाँ पे हम नंबर याद रखेंगे 600 और 6, विरेचन आश्रय 6 है, ठीक है। श्लोक नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 5, उसमें षड विरेचन आश्रय इति, कौन कौन से आश्रय है वो? क्षीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फलानी इति। क्षीर, देखो क्षीर कभी हम भूल जाते हैं, हमें सिर्फ
त्वक याद रहेगा, मूल याद रहेगा, पत्र याद रहेगा, फूल, वो सब याद रहता है। काफी सारी बार हम क्षीर भूल जाते हैं, लेकिन ये आप इस तरह से याद कर सकते हो कि फर्स्ट चैप्टर में हमने क्षीर त्रय शोधन के लिए हमने याद किया था, तो वो वहां पे भी इम्पोर्टेंट है। तो विरेचन आश्रय 6 दिए गए हैं, उसमें सबसे पहले क्षीर के बारे में बताया है। क्षीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फलानी। इसमें बीज नहीं है, इसमें कांड भी नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है वो भी आपको याद करना है। विरेचन आश्रय 6 दिए गए हैं, जिसमें क्षीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, ये 6 है। उसमें बीज नहीं है, कांड भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कषाय कल्पना, पंच कषाय कल्पना। ठीक है, 5 कषाय कल्पना दी गई है, जो सबको पता है, जो रसशास्त्र से पढ़ते आ रहे हैं। स्वर, स्कल, कक्वाथ, शीत, पांच, इसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर 5 कषाय योनि दी गई है। ठीक है, जो हमारे रस के हिसाब से है। उसमें कौन सा रस नहीं है? लवण रस नहीं है। ठीक है, मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय कषाय, लेकिन लवण यहाँ पे नहीं है। फिर है 50 महाकषाय। ये हमें याद करने हैं कि सबसे पहले तो नाम याद रखना ही बहुत डिफिकल्ट है कि 50 का नाम कैसे याद रखें। और हर एक महाकषाय में 10 ड्रग्स दिए गए हैं, तो 500 कषाय दिए हैं। उस ड्रग में काफी सारे ड्रग रिपीट होते हैं, ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 500 ड्रग्स नहीं है। हर एक दशमानी में 10 ड्रग्स है, लेकिन 50 में 500 जो ड्रग दिए गए हैं वो रिपीट होते हैं। बहुत सारे ड्रग रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें से हमें कुछ कुछ ड्रग है, हम जैसे देखें कि मधुक है तो वो सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है, 11 बार। ठीक है, तितली है तो 9 बार यूज हुआ है। ठीक है, अभया है तो वो 7 बार, बदर है वो भी 7 बार। अभया और बदर दोनों 7 बार यूज किए गए हैं। द्राक्षा का उल्लेख 5 बार है, आमलकी का उल्लेख 4 बार है, गुरुचि, बिल्व, इन सभी का 4 बार दशमानी में वो रिपीट होते हैं। तो मधुक सबसे ज्यादा है, 11 बार, तितली 9 बार, अभया और बदर 7 बार, ठीक है, द्राक्षा 5 बार, आमलकी, गुरुचि और बिल्व 4 बार दिए गए हैं। तो एक बार में याद नहीं रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे वो याद रहता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो 600 विरेचन योग दिया है, ठीक है, उसमें वमन के कितने हैं, विरेचन के कितने? बहुत इजी है, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि आप सबने सिद्धि स्थान में ये याद किया होगा, जैसे 4th ईयर पंचकर्म में भी याद किया होगा और 2nd ईयर में भी। तो हम सभी को पता है मदन फल के 133, जिमुतक के 39, वमन में जिमुतक के 39 है, विरेचन में सप्तला संख्यिकिनी के भी 39 है। तो मैंने एसएस करके याद किया है कि 39 जिमुतक में भी है और सप्तला संख्यिनी के विरेचन योग के भी है। इक्ष्वाकु 45, धामार्गव 60, कुटज का सबसे कम है 18, कृतवेदन 60, टोटल मिला के 355। और विरेचन के लिए श्यामा तीव्रत के 100 + 10, तो टोटल होते हैं 110। अम्लता 12, लौद्र 16 एंड स्नोहित 20। तो 12, 16 और 20 आप सीक्वेंस में याद कर सकते हो। सप्तला संख्यिनी के जिमु तक के जैसे ही 39 और दंती द्रवंती के हैं 48। तो धामार्ग और कृतवेदन दोनों के 60-60 है, ठीक है, तो याद इजीली रह जाएगा। कुटज है उसके सबसे कम है विरेचन में 18, जिमु तक सप्तला संख्यिनी सभी साथ में याद रखो 39, इक्ष्वाकु है वो 45 है और 48 है दंती द्रवंती।
तो आई थिंक इसको याद करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हमें याद करना है 50 महाकषाय। ठीक है, पता नहीं आप लोग ने किस तरह से याद किया है, लेकिन मैं जिस तरह से याद करवाती हूँ वो आपको स्लाइड शेयर में दिख रहा होगा। इस तरह से बोल सकते हैं आप, ययघ्न पग जनन हर संग्रहणीय निग्रहणीय स्थापन। ययघ्न पग जनन हर संग्रहणीय निग्रहण स्थापन। न्यूमेरिक्स धीरे धीरे याद हो जाएंगे जैसे आप रिवीजन करोगे। मैंने 2 बार य डाले हैं, ये 6 य 4। हम उनमें कौन कौन से दशमानी लेंगे तो उसको आपको पता चल जाएगा कि ये 2 बार अलग क्यों है। नीचे शायद स्लाइड शेयर में दिख भी रहा होगा। घ्न 6, जिसके पीछे घ्न आता है जैसे कृमिघ्न, विषघ्न, कंडुघ्न। ठीक है, तो ये वाले 6 है। पग जैसे स्नेहोपग, विरेचनोपग, ये वाले 7 है। जनन जिसमें हम स्तन्य जनन, शुक्र जनन, ये सारी जो भी ड्रग्स है, ऐसे 4 का ग्रुप बनाया है। हर, ज्वर हर, श्रम हर, श्वास हर, ऐसे 5 का ग्रुप है। संग्रहणीय, संग्रहणीय वाले 5 का ग्रुप है। ठीक है, जैसे मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरंजनीय, पुरुष संग्रहणीय, निग्रहण जैसे छर्द निग्रहण, तो ऐसे 3 है सिंपली। स्थापन, शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, प्रजा स्थापन, ऐसे 5 है। तो आपको न्यूमेरिक्स में 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, न्यूमेरिक्स में 3 से लेके 7 तक याद रखना है। सबसे ज्यादा है 7, जो सारे पंचकर्म के दिए गए हैं। पंचकर्म के स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन एंड शिरो विरेचन, ये सबसे ज्यादा है और उसमें जाते हैं। 5 वाले 3 ग्रुप है, हर, संग्रहणीय और स्थापनीय। हर वाले आप देख सकते हैं, काशहर, श्वासहर। देखो यहाँ पे काशहर और श्वासहर है। हिक्का जो है वो यहाँ पे नहीं है। जैसे हम सबको पता है कि काश, श्वास, हिक्का हम तीनों का एक ग्रुप में लेते हैं, लेकिन काश और श्वास ये हर वाले ग्रुप में आएगा, जबकि हिक्का जो है वो निग्रहण, जो 3 का निग्रहण है, उसमें आएगा। तो हर में काश, श्वास, शोथ हर, देखिए सिंपल है, बहुत यूज करते हैं। ज्वर हर और श्रम हर, काश, श्वास, शोथहर, ज्वर हर और श्रम हर। ओके, આપણે વાત કરતા હતા 5 નંબરના જે હર, સંગ્રહણીય અને સ્થાપન માટે। તો હરમાં 5 નામ છે, કાશહર, શ્વાસહર, શોથહર, જ્વરહર, શ્રમહર। संग्रहणीय 5, संग्रहणीय 5 में हमें सारे वर्ड संग्रहणीय रिलेटेड नहीं है, लेकिन पुरुष संग्रहणीय तो पुरुष के जैसा ही एक है, पुरुष विरंजनीय। ठीक है, और है मूत्र संग्रहणीय, तो मूत्र वाले और 2 है, मूत्र विरंजनीय और मूत्र विरेचनीय। तो इस तरह से हम संग्रहणीय में इन सभी को इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे याद करने के लिए है मेनली। ठीक है, तो ये 5 दिए गए हैं। और 5 में है स्थापन। स्थापन भी 5 है, शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन और वय स्थापन। 5 के बाद है 4। 4 वाले एक ही है। य में 6 + 4, टोटल य वाले टोटल 10 है, लेकिन उसमें 2 ग्रुप बनाए हैं, य वाले में 6 और 4। तो 4 में जो बल्य, वर्ण्य, जिसके पीछे सिंपल य रहता है, बल्य, वर्ण्य, कंठ्य और हृदय, ये 4 का अलग ग्रुप है। और बाकी में जीवनीय, ब्रूहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय और दीपनीय, इस तरह से ग्रुप बनाए हैं। और 3 वाले निग्रहण, छर्द निग्रहण, तृषा निग्रहण, हिक्का निग्रहण।
सिंपल है, छर्दी, तृषा और हिक्का। यहाँ पे यही खास याद रखना है कि हिक्का है वो निग्रहण के ग्रुप में है, नहीं के कास्थहर और स्पास्थहर वाले ग्रुप में। फिर जनन वाले 4, स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन और शुक्र शोधन। स्तन्य और शुक्र के बारे में उन सबको हमने जनन वाले ग्रुप में रखा है। तो शायद 50 महाकसाई को आप इस तरह से याद कीजिए। सबसे पहला टारगेट यही है कि आपको 50 महाकसाई के नाम आने चाहिए। यदि नाम पता है तो आप उसके ड्रग के अंदर क्या याद करना है वो हम देखेंगे। एक पॉइंट है और कि पंचविध कषाय कल्पना। श्लोक नंबर है मेरे में 7। पंचविध कषाय कल्पना श्लोक नंबर है 7। तो उसमें 5 कल्पना दी गई है, स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और पाठ। और उत्तरोत्तर लघु है, मीन्स के सबसे पहले जो स्वरस है सबसे ज्यादा गुरु है, उसके बाद कल्क, श्रुत, शीत और पाठ। जैसे जैसे जाएंगे हम उस तरह से वो कल्पना लघु हो जाएगी। और चरक ने वर्ड यूज किया है यथापूर्व बलवान। यथापूर्व बलवान मीन्स के जो सबसे पहले वो सबसे ज्यादा बलवान है। इसके साथ हमें 2 पॉइंट और सुश्रुत और काश्यप के याद रखने हैं कि सुश्रुत ने कषाय कल्पना 6 बताई है, ये 5 के साथ उन्होंने बताया है क्षीर, और क्षीर उसने सबसे पहले बताया है। आचार्य सुश्रुत ने 6 कषाय कल्पना बताई है, उसमें क्षीर सबसे पहले है। आचार्य काश्यप ने टोटल 7 दिखाया है कषाय कल्पना में, और उसमें चूर्ण और अभिशव ऐड किया है। चरक ने जो 5 कषाय कल्पना दी है उसके साथ आचार्य काश्यप ने चूर्ण और अभिशव 2 मिला के टोटल 7 दी गई है। किसी एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, पंचविध कषाय कल्पना में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? 50 में से कई रीते आवे क्वेश्चन। ओके, ધર્મેશ કરીને જે બી કેન્ડિડેટ છે એમને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે। નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે બધા જ મહાકષાયને ડિટેલમાં કરીશું કે એમાંથી કેવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે। તમારો ક્વેશ્ચન સાવ સાચો છે, પણ જ્યારે આપણને 50 મહાકષાય કયા છે એ જ ખબર નથી તો આપણે એનું ડિટેલિંગ કઈ રીતે કરી શકીએ? जैसे आपको संधानीय महाकषाय है कि नहीं है आपको पता ही नहीं है, तो उसके ड्रग के बारे में आप कैसे याद कर पाओगे? ये पूछो मैं कई રીતના કરવાનું। હા, નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે डिटेल ड्रग જોઈશું કે કઈ કઈ ड्रग તમારે हर एक महाकषाय की कौन सी ड्रग आपको याद करनी है, कौन सी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। क्योंकि अभी वो हम स्टार्ट करेंगे तो पूरा आधा से पौना घंटा उसके लिए चाहिए कि हर एक महाकषाय की हर एक ड्रग के बारे में हम देखेंगे। ठीक है सर? हाँ मैडम। सर केम के बधा महाकषाय करीशुं तो बहुत टाइम लागशे। जनरली पंचविध कषाय कल्पना माथी पंचविध कषाय कल्पना का अर्थ होता है कि स्वरस आदि 5 जो कषाय है कल्पनाएं है उसके बारे में उसकी डेफिनेशन के क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स या उसके टाइप की जो कल्पना है, जैसे स्वरस कल्पना में जो स्लोगन दिया गया है यंत्र निष्पीड़ितात करके, उसके अलावा भी दूसरे मेथड है तो दूसरे मेथड के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो 50 महाकषाय है वो महाकषाय में से ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी ड्रग मैक्सिमम बार रिपीट होती है, कौन सी ड्रग 2 या 3 नीचे निम्न जो नीचे दिए गए हैं कषाय का लिस्ट दिया गया है महाकषाय का, उसमें से कॉमन है। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि ये जो 10 द्रव्य का एक श्लोक लिख देते हैं वो कौन से महाकषाय से साथ रहते हैं, तो उसका भी डिस्कशन उसमें होता है। तो उसकी पूरी डिटेल हम आगे के सेशन में डिसकंटिन्यू करेंगे। तो आप सबको यही रिक्वेस्ट है कि आप जुड़ते रहिए हमारे हर एक सेशन में और मैक्सिमम ज्ञान का लाभ लेते रहिए। बाकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें
पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं वेदोत्पत्ति पे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू तारा मैडम। थैंक यू सर।